देखो बेटा, जैसा कि आप सब जानते हो, मैं अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन करा रहा हूं। और बेटा एक बात ध्यान रखना, हूबहू इस तरीके का ही पेपर में आ जाएगा। और देखते हैं, मैं इसमें एक नई चीज सिखाऊंगा आज, दशमलव प्रसार के बारे में, शांत और अशांत। सही है। खैर पेपर में इधर देखेंगे कैसे करेंगे। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का क्या ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात कीजिए। आप लोग सभी जानते हैं, जब भी बहुलक ज्ञात करना है कोई एक्स्ट्रा कॉलम ना बनाना है, सीधे दो कॉलम का सवाल है। इन दोनों कॉलमों को इस तरीके से आपको क्या कर लेना, उतार लेना है और यहां लिख देना है क्या, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहां पे लिख देना बारंबारता। कुछ भी नहीं करना है बेटा। अगर ऐसा सवाल आ गया बहुत सिंपल रहेगा। 10 से 25, 25 से कितना 40, 40 से बेटा कितना 55, और 55 से कितना है बेटा 70, और 70 से कितना है 85, और 85 से आपका है 100। आ रही बात समझ में? इस तरीके से आप जो है इसको उतार लोगे। यहां पे 2, यहां 3, यहां 7, यहां 9, और यहां 5, और ये हो गया 4। बस कैसे करेंगे, वर्गा आपको बहुलक का सूत्र पता है तो आप बड़े आसानी से सब कुछ कर सकते हो। आप लोग जानते हो मेरी कई वीडियो है, उसमें से किसी को भी आप पूरा देखोगे तो आपको आ जाएगा। देख रहे हैं क्या करते हैं, जब भी बहुलक ज्ञात करेंगे इस बारंबारता में सबसे बड़ा पद देखो, तो सबसे बड़ा है 9। ये इससे ही आपको आंसर मिल जाएगा। ये बहुलक वर्ग आ गया। कौन सा हो गया, बहुलक वर्ग है ये भाई हमारा, ठीक है ना, बहुलक वर्ग, ठीक है ना। बहुलक वर्ग में ये L1 हो गई, ये इन दोनों का अंतर क्या हो गया आपका H, यहां पे हो गया F1, इससे ठीक ऊपर F0 और ठीक नीचे F2। बस ये वैल्यू छट गई और बस बहुलक का सूत्र लगा दो। बहुलक का आपको सूत्र पता होगा, L1 प्लस पूरा यहां पे H। बार बार वीडियो देखने से आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। यहां क्या लिखोगे, F1 माइनस के F0, 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2। वैल्यू रख दो। L1 का मान कितना है बेटा आपका, ये है L1 का मान, यहां लिख दिया मैंने 55। यहां गुणा में H का मान, इसमें से ये घटाओ, 70 में से 55 गए कितने 15। यहां क्या हो गया, F1 की वैल्यू कितनी है बेटा 9, माइनस F0 कितनी है 7। यहां लिखोगे 2 गुणा 9 माइनस के 7, माइनस के यहां पर कितनी है F2 के वैल्यू 5। बस वैल्यू लिख देनी है, कुछ ना करना। 55 ऐसे ही प्लस यहां आप 15 ऐसे ही रखो थोड़ी देर, फिर क्या करोगे, इसमें से ये गया यहां बचा 2, 9 दूनी 18, माइनस के 7 5 12, कुल मिला के 55 प्लस यहां 2 बटे कितना बचा बेटा 6, और गुणा 15, इससे ये कटा 3 बार और 3 से कटा 5 बार, कुल मिला के 55 प्लस के 5, 55 5 60, बहुलक आ गया आपका 60। आ रही बात समझ में? बहुलक का सवाल में आपको क्या करना है, ये सूत्र याद रखना है और बस बहुलक का सवाल आपके लिए बिल्कुल सरल। देखो मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, अगला देखते हैं बेटा। देखो बेटा सवाल देख रहे हो, इस तरीके का एक सवाल निश्चित गारंटी है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5, या फिर इस तरीके का थोड़ा बड़ा का सवाल दे देता है। कैसे करते हैं, इसमें केवल भाषा का सवाल है, लिखना ही लिखना होता है। देखेंगे बेटा क्या करेंगे, हमेशा उल्टा करके मानते हैं। माना 6 प्लस के वर्गमूल 2 एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। तब जब परमेय संख्या है तो हम इसको 6 प्लस वर्गमूल 2 को क्या लिख सकते हैं, a अपॉन v, जहां क्या a, जहां पर क्या लिख दोगे, b बराबर नहीं है शून्य के, और a और b सह अभाज्य,
क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तब लिखेंगे, अब क्या करते हैं हम बेटा, हम करते हैं यहाँ पे वर्गमूल का पद एक तरफ, बाकी के सब एक तरफ। तो वर्गमूल 2 यहीं रखो, a/b, इसको उधर ले गए -6, वर्गमूल 2 बराबर उधर b हमने ले लिया एलसीएम, a-6b, क्या हो गया, a-6b। अब क्या लिखेंगे, चूंकि a और b से अभाज्य क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए a-6b अपॉन b एक परमेय संख्या होगी, एक क्या होगी, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, लिखेंगे संख्या है, लिखेंगे तथा जो वर्गमूल 2 के कैसी है बेटा, बराबर है, बराबर है, इसलिए वर्गमूल 2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या होगी। वर्गमूल 2 भी एक क्या होगी, परमेय संख्या होगी, परंतु पूर्व से ज्ञात है कि वर्गमूल 2 एक कैसी है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, लिखेंगे जिससे हमारी कल्पना का, जिससे हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है। बेटा इस परिणाम से हमारा क्या हो गया भाई, एक बात बताओ, हमने क्या कर दिया, ये वाली एक परमेय संख्या है और ये इस वर्गमूल के 2 के बराबर है, तो वर्गमूल 2 भी एक परमेय संख्या होगी, परंतु पूर्व से ज्ञात है कि वर्गमूल 2 तो एक कैसी है, परमेय संख्या, जिससे हमारी कल्पना का क्या होता है, विरोधाभास होता है, लिखेंगे अतः ऐसा परिणाम हमारी त्रुटिपूर्ण, कैसे, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए क्या हो गया, 6 प्लस के वर्गमूल 2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। यानी कि हमें अपनी सोच क्या करनी होगी, बदलनी होगी। देखो क्या करा है बेटा, फिर से देख लो, ऐसा कोई सा भी सवाल हो जाए उसमें प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी आए, वर्गमूल का पद एक तरफ, बाकी की सब एक तरफ, हमेशा उल्टा मान के चलेंगे, माना ये एक कैसी है, परमेय संख्या है, जब ये परमेय संख्या है तो इसको a अपॉन b के रूप में लिख सकते हो, b बराबर नहीं होगा शून्य के, a और b कैसे हैं, सहभाज्य। फिर क्या करते हैं, उसके बाद यहां कुछ गुणा भाग जो भी हो सबको एक तरफ, केवल वर्गमूल का पद एक तरफ रखते हैं, तो वर्गमूल 2 अकेला पद है, इसको उधर ले जाओ। अब ये a और b कैसे हैं, पूर्णांक है बेटा, सहभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब ये भी क्या होगी, पूर्णांक बटे पूर्णांक, और पूर्णांक बटे पूर्णांक है तो ये क्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। अब ये इसके बराबर है तो ये भी क्या हो गई, परमेय संख्या है, परंतु पूर्व से ज्ञात है कि वर्गमूल 2 तो एक क्या है, अपरमेय संख्या है, जिससे हमारी कल्पना का क्या होता है, विरोधाभास होता है, लिख देंगे अतः ऐसा परिणाम हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए भाई हम अपनी कल्पना को ही क्या कर देते, बदल दे रहे, ये परमेय संख्या ना होकर क्या हो गई, एक अपरमेय संख्या है, और यही सिद्ध करना है, ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट बढ़िया सवाल करा रहा हूं बेटा, देखो देखो देखेंगे, एक सेकंड, देखो बेटा ऐसा सवाल तो निश्चित ही आएगा, ये सवाल गारंटी है इस सवाल की। कैसे करेंगे वो कह रहे हैं, व्यक्त करके याद कीजिए, 2-3 टुकड़ों में आ जाता है, तो लिखेंगे यहां द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण,
समीकरण कौन सी, 9x² माइनस के 6x प्लस के 1 बराबर 0। ये समीकरण आ गई फर्स्ट। यहां लिख देते हैं समीकरण 1 की तुलना किससे बेटा, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर। अब देखो बेटा यहां पे a का मान कितना मिल गया, a का मान ये है, a बराबर 9, b बराबर क्या हो गया माइनस के 6 और c बराबर क्या हो गया 1। तब लिख लो विभक्त कर निकाल लो, क्या निकाल लो, विभक्त कर। विभक्त कर का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac, इसे d भी बोल देते हैं, है ना। b की जगह माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ये 9 और ये 1, d ऐसे ही माइनस का वर्ग प्लस हो गया, 6 का हो गया 36, 9 चौक 36, d बराबर 0, d बराबर 0। तो विभक्त कर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, फिर मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति भी d निकाल देंगे, लिखेंगे चूंकि d बराबर 0 इसलिए मूल वास्तविक तथा समान है। कैसे हैं, समान है। आगे बात, मूल कैसे होंगे, मूलों की प्रकृति तो d निकाल के क्या है, d अगर प्लस का आता तो मूल वास्तविक तथा असमान होते, और अगर d का मान 0 आया तो मूल वास्तविक तथा समान है, और यदि d का मान माइनस आ जाता तो कह देते मूल वास्तविक नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि मूल वास्तविक तथा कैसे हैं, समान। मूलों की प्रकृति भी बता दी, यदि वो वास्तविक है तो ज्ञात करिए। तो लिखेंगे तब क्या ज्ञात करोगे, तो कैसे, द्विघातीय सूत्र से। द्विघातीय सूत्र आप सब जानते हो, x बराबर नीचे 2a माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, यानी कि यहाँ x बराबर नीचे 2, a का मान कितना है बेटा 9, a का मान कितना हो गया 9 लिख दो, माइनस b का मतलब माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका मान अभी हमने निकाला है 0, x बराबर 9 दूनी 18, नीचे 18 माइनस माइनस प्लस के 6 हो गया, 6 से 1 6, 6 3 18, x बराबर 1/3 लिख देंगे। अतः मूल कितने आ गए, 1/3 1/3 है, और यही क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आप 3 प्रश्नों, हालांकि ये बेटा 2 नंबर के सवालों में किसी साल पूछा गया है, ये 2 नंबर लायक क्वेश्चन नहीं है, ये कितना है बड़ा 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब कुछ इसी में आ गया। देखो बेटा यहां पहले विभक्त कर ज्ञात करेंगे, फिर विभक्त कर ज्ञात करके ही हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं, और यदि मूल वास्तविक है तो इस सूत्र से हम मूल भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल देखेंगे बेटा आगे। देखो बेटा ये सवाल देखेंगे, ऐसा यही सवाल करा रहे हैं क्योंकि इससे पहले ऐसा सवाल कराया ना था। क्या कह रहे हैं, परमेय संख्या इतने का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। देखो पहली बात तो ये शांत दशमलव प्रसार हो सकता है या नहीं, तो कभी कभी ये अगर इसमें का सवाल आता है तो क्या कह देता है, वो एक परमेय संख्या दे देता है, उस परमेय संख्या में हम क्या कर लेते हैं, उसको हर के फैक्टर कर लेते हैं। यदि हर के फैक्टर 2 की पावर या 5 की पावर या 2 और 5 की पावर दोनों की पावर में यदि हर टूटता है, इनके अलावा कोई और संख्या ना होती है, तो शांत दशमलव प्रसार हो सकता है, अन्यथा उसका नहीं हो सकता। तो इसका शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल लिखेंगे, क्या लिखो, यहां लिखेंगे परमेय संख्या 129/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 का शांत दशमलव प्रसार बराबर कैसे करोगे, पहले इसको लिख लो, 129/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 7। हमें करना क्या होता है बेटा, यहां देखो 5 की पावर 7 है और 2 की पावर 3 है, हमें दोनों की पावर बराबर बनानी होती है। तो हमें पता है ये 3 है ये 7 है, तो हमें 4 पावर और चाहिए, तो 129 गुणा 2 की पावर 4 की गुणा ऊपर, 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4 नीचे, और 5 की पावर 7, कुल मिलाकर क्या आया 129 गुणा
2 की पावर 4 का मतलब है बेटा 16। यहां क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 4 कितने हो गए 7 गुणा 5 की पावर 7। कैसे करोगे, नीचे पावर 7 मैंने ऊपर लगा ली, अंदर लिख लिया 2 गुणा 5। यहां कर लो बेटा, गुणा कर लो। 16 नंबर 144 के 4 हाथ से लगे 14 और 16 दूनी कितना हो रहा है 32। 32 और 14 कितने होते हैं 46 के 6 हाथ से लगे 4। हासिल कितने लगे 4। 16 एकम 16 और 4 कितना हो गया 20। कुल मिलाए के देखो ऊपर क्या आया बेटा 20 64, नीचे क्या आया 5 दूनी 10, 10 की पावर 7। यानी कि नीचे 10 की पावर 7 हटाओगे तो आप सब जानते हो बाईं तरफ से 7 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे। ऐसे तो करोगे तो हम देखें 2 ये 4, इसको 7 अंक बना लो। कितने बना लो 7। यही तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां दशमलव लगा दो और दशमलव को खुलाना छोड़ते हैं इसलिए इसके आगे भी शून्य लगा दो। यही क्या आ गया आंसर। इस तरीके से ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। देखो बेटा और छोटा देख लो, इसमें का ही एक सवाल और देखो। जैसा मान लो ऊपर होता 13, कितना होता 13, यहां 2 की पावर 3 और यहां 5 की पावर 2, ऐसा होता। वो कहता है इसका दशमलव शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है बेटा, ऊपर तो 13 ऐसे ही, नीचे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। बेटा पावर 2 की ज्यादा है ना, तो इसको हमें पता है इसको ये पावर इसके बराबर बनाने के लिए, यानी कि ये वाली पावर इसके बराबर बनाने के लिए हमें एक 5 और चाहिए। जो चाहिए ऊपर नीचे गुणा कर लो। तो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 5 की ऊपर और 5 के नीचे। कुल मिलाकर 13 पंजे कितना हो रहा है 65 ऊपर। यहां कितना हो गया 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, 65। ऐसे ही पावर समान है, पावर ऊपर ले जाओ तो यहां कितना हो जाएगा 2 गुणा 5। कुल मिलाकर ऊपर 65। ऐसे ही यहां 3 पावर हो गई, 5 दूनी 10, यानी कि 65 बटे 10 की पावर 3। अब जानते हो नीचे 10 की पावर हटाने के लिए यानी कि शून्य हटाने के लिए ऊपर उतने के बाद ही दशमलव लगा दो। लेकिन हम देख रहे हैं कि दशमलव तो कितनी ऊपर संख्या 2 है, तो इसको एक और 0 बढ़ा दो। तब 3 के बाद 1 2 3 हो गई, यहां शून्य बढ़ाओ, यहां दशमलव लगा लो और यहां शून्य, और क्या आ जाएगा 0.65। ठीक है ना। कुल मिलाकर कभी कभी ऐसा आ जाता है, क्या ये ऐसा कह दो 23 बटे 50 शांत है या अशांत है। शांत तो बिल्कुल सिंपल है। कैसे करेंगे बेटा, 23 तो ऐसे ही नीचे फैक्टर करो तो इसके 2 गुणा 5 गुणा 5, कुल मिलाए के 2 23 ऐसे यहां 2 गुणा 5 की पावर कितना लिख सकते हो 2। अब हमें पता है लिखेंगे चूंकि परमेय संख्या कितने 23 बटे 50 के हर का रूप 2 की पावर m इंटू 2 या गुणा 5 की पावर n का रूप है। इसलिए 23 बटे 50 एक कैसी है शांत दशमलव परमेय संख्या है। आ रही बात समझ में। या मान लो ऐसा कह दे 13 बटे 8, तो यहां 13 बटे 8 का मतलब है 2 की पावर 3, यानी कि हर, या और कह दे बेटा ऐसा कह दे 27 बटे 125, इसको लिख लो 27 बटे 5 की घात 3। तो हर में या तो 5 की पावर 3 हो केवल, या 2 की पावर 3 हो, या 2 और 5 की पावर हो। बस इनके अलावा यदि कोई और है तो वो अशांत संख्या, और अगर ये है तो ये शांत प्रसार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा शांत प्रसार। शांत प्रसार करने के लिए आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। नीचे 5 और 2 की पावर समान बना लेते हैं।
5 और 2 की पावर समान। इसके लिए आपको चाहे 5 की पावर की ऊपर नीचे गुणा करनी पड़े या 2 की पावर की, बस नीचे के 0 हटा दो अर्थात 10 की पावर हटा दो और ऊपर बाईं तरफ से उतने के बाद ही आप दशमलव लगा दो। इस तरीके से आप बिना गुणा भाग के, यानी कि बहुत लंबी गुणा बिना लंबी भाग के आप इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। देखो बेटा बहुत अच्छा शंकु बेलन का बहुत अच्छा सवाल देखते हैं बेटा। देखो बेटा सवाल देखेंगे, अच्छा सवाल है, कठिन सवाल ना है। देखते हैं क्या कह रहा है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। ये अर्धगोला बनाया बेटा हमने, क्या बनाया ये अर्धगोला। ये अर्धगोला बना लिया, इस पर शंकु खड़ा करो, ये हो गया शंकु। क्या कर दिया हमने शंकु। ये शंकु की ऊंचाई हो गई, क्या हो गई ये ऊंचाई, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ये दोनों की उभयनिष्ठ त्रिज्या r। अब क्या कह रहा है ये तो देख लो बेटा। यहां कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेमी। बेटा r बराबर कितनी दे दी, r बराबर आपको दे दिया ये 3, कितनी दे दी 3 सेमी, 3 सेमी। और शंकु की ऊंचाई कितनी दे दी 4 सेमी, ठीक है ना। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका वक्रपृष्ठ प्लस इसका मतलब है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ, यही ठोस का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अब हमें पता है इसके सूत्र लगाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, केवल r की पता पड़ गई। इसका वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। तो आपको r और l पता होना चाहिए, जबकि r और h पता है तो l निकाल देंगे, ठीक है। कैसे करोगे बेटा, लिखेंगे माना शंकु तथा अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या r है और शंकु की ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई l है। तब क्या दे रखा है, r बराबर 3 सेमी कोमा h बराबर कितना दे रखा है 4 सेमी। शंकु के लिए बहुत अच्छा सूत्र है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। कुल मिलाकर एल स्क्वायर ऐसे ही, आर का मतलब है 3 का स्क्वायर और इसका मतलब है 4 का स्क्वायर। यहां देखो एल स्क्वायर बराबर ये हो गया 9, ये हो गया 16। एल स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो गया 25। एल बराबर वर्गमूल 25, वर्ग हटाओगे वर्गमूल, एल बराबर 5 सेमी। सब कुछ मिल चुका है। तब लिखेंगे, तब क्या लिख दोगे, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ रही बात तुम्हारी समझ में। देखो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है पाई आर एल। बेटा क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन ले लो, यहां से बचा 2r, वहां से बचा एल, वैल्यू लिख दो पाई ऐसे ही। आर की वैल्यू कितनी है 3, 2 गुणा 3, एल का मान कितना आया 5, कुल मिलाकर पाई गुणा 3 ऐसे ही। ये 3 दूनी 6 और 5 कितना हो रहा है 11, 11 3 33 पाई और सेमी का स्क्वायर, और यही क्या आ गया आपका आंसर। देखो अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, जबकि कठिन सवाल नहीं है, ये बात की गारंटी है। देखते हैं आपको शंकु बेलन गोला अर्धगोला घन घनाव इनके सूत्र खूब
पक्के याद होने चाहिए, क्योंकि अगर सूत्र नहीं पता है तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि बेलन की कोई चीज यानी कि किसी आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कुछ भी निकालने के लिए आपको आर और एच आना चाहिए, यानी कि आर और एच आपको प्राप्त होना चाहिए। जबकि अगर आपने शंकु के लिए देख कर रखा है कुछ, तो शंकु की भी त्रिज्या और ऊंचाई पता होनी चाहिए, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई इस एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाले सूत्र से हम उसकी भी तीनों चीज, तीन चर लेते हैं ना शंकु में, तो तीनों चीज निकाल सकते हो। बस ये चीज आपको पता है, सूत्र पता है, सूत्र में फिट करो और आंसर निकाल दो। देखते हैं कैसे कर रहे हैं बेटा। यहां पर क्या कह रहा है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का जिनकी त्रिज्याएं 3 सेमी है और शंकु की ऊंचाई एच 4 सेमी है, तो शंकु के लिए आर और एच पता है, एल निकाल लेंगे। अर्धगोले के लिए केवल आर चाहिए, वो भी पता है। बस हमें पता है इसको पूरा ढकना है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका जो गोल वाला पृष्ठ है, वृत्त वाला, वो तो एक दूसरे से ढक गया, तो इसका मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसका वक्र पृष्ठ। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ में क्या कर देंगे, दोनों वक्र पृष्ठों को जोड़कर और आंसर दे दोगे तो 33 पाई सेमी का स्क्वायर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था। बताओ इस सवाल में बेटा कहीं कोई दिक्कत आई हो, सूत्र याद है तो इस तरीके का सवाल छपेगा निश्चित। एक सवाल आपका कैसा, जो मिक्सचर वाला, मिक्स करके जो बनाया जाता है वो निश्चित आएगा। सही है बेटा, देखते हैं आगे, बहुत बेहतरीन सवाल दिखाऊंगा आगे। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखते हैं कैसे, इसके लिए सूत्र की आवश्यकता है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने हैं। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष, शीर्ष लिख दो बेटा। कौन सा, P 0,0, Q 2,0 और R 0,3। देखो ये हो गया बेटा x1 y1, ये x2 और y2 और x3 और y3। सही है। तब लिखेंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र है, ध्यान दोगे कैसे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे बेटा, ये दो जगह प्रयोग होता है, एक जगह आगे बताऊंगा, फिलहाल यहां देखेंगे कैसे। तीन समान प्रकार की ये खींच लो, x y माइनस के y प्लस के x y माइनस के y प्लस के x y माइनस के y। इस तरीके से आप ये तीन जो है समान टर्म बना लें। नंबरिंग करोगे 1 2 3, फिर लिखोगे 23 31 और 12। ये 23 31 12 के नाम से जाना जाता है। देखेंगे 1/2 ऐसे ही बेटा वैल्यू लिखो। x1 का मान है 0, ब्रैकेट में y2 का मान है 0, y3 का मान है 3, प्लस x2 का मान है 2, यहाँ y3 का मान -3, y1 का मान है 0, प्लस यहाँ x3 का मान है 0, y1 का मान है बेटा 0, माइनस y2 का मान है 0। इस तरीके से मैंने कुछ नहीं करा है, आपको x1 y1 x2 y2 के क्या रख दिए, आपके वैल्यू रख दी। देख रहे हैं 1/2 ऐसे ही, ये 0 गुणा में है, सब 0 हो गया, प्लस इसकी इससे करोगे 6 हो गया, प्लस ये 0 गुणा में है, सब 0 हो गया। कुल मिला के आया क्या 1/2, अंदर कितना बचा 6, 2 से ये कटा 3 बार, 3 एकम 3 3, और यहां लिख दोगे मात्रक का स्क्वायर, क्योंकि ये निश्चित है क्षेत्रफल है, इसलिए आपका ये जो है इसका मात्रक का स्क्वायर जरूर लिखेंगे। अब देखो बेटा, सपोज करो ये सवाल दूसरे तरीके से भी हो सकता है, यदि आप चाहो तो 1 सेकंड देखेंगे, देखोगे दूसरा तरीका दो। हालांकि ये सूत्र आपको याद करना ही करना है, ये सूत्र करोगे तो इससे आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा, और ये जो है ना समवेग के लिए भी प्रयोग होता है, इसलिए ये 23 31 12 वाला सूत्र याद होना चाहिए। इससे ये कब लगाते हो, जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हो, तब आप अप्लाई कर सकते हो। देखो क्या करते बाकी की,
ये हमारी एक्स अक्ष है और ये कौन सी है, वाई अक्ष है। बेटा तीनों बिंदु लगाओ तो ये 0,0 है ना, है, ठीक है ना। फिर 2,0, 2 का मतलब है 1 2, तो ये 2,0 हो गया। एक कौन सा हो गया, 0,3, तो 1 2 3, अरे ये वाई अक्ष पे है तो ये हो गया 0,3। कुल मिला के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलवा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं ये कैसा बन गया, एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सब जानते होगे बेटा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। इधर देखोगे 1/2 ऐसे ही, आधार कितना है बेटा, ये 2 ही तो है, यहां 2 लिख दो। ऊंचाई कितनी हो गई, ये 3, ये 3, सही है। 2 से 2 कैंसिल, यहां 3 और मात्रक का स्क्वायर। लेकिन ये तभी निकल सकता है जब इसका एक शीर्ष एक्स अक्ष पे हो, एक शीर्ष वाई अक्ष पे हो और एक शीर्ष अगर मूल बिंदु है, तो आप सीधे इससे भी, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, ये वीडियो थोड़ी थोड़ी छोटी सी रहने देंगे। आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा अनसॉल्व जो पूरा एक सेट है एक ही वीडियो में दूंगा। तब ध्यान रखना, अगर वो सेट आप देख के जाते हो, गारंटी दे रहा कुछ और देखने की जरूरत ना पड़ेगी। मॉडल पेपर 2-4 दिन में बनाने वाला हूं, उसको आप जरूर देखेंगे। ठीक है, आप लोग जितना भी शेयर कर सको करोगे। ठीक है, धन्यवाद, आगे मिलते हैं।